ये जब क्वेश्चन पहली बार सीएसआई नेट एग्जाम के अंदर आया था तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे इसका आंसर बताया गलत। बहुत कम स्टूडेंट्स, अगर मैंने 20 स्टूडेंट से बात की होगी तो उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का मेरे को सही आंसर दिया, और वो कॉन्सेप्ट हम आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँ। सेम यही कॉन्सेप्ट यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल के अंदर भी आपके पास क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा आज एज ए होमवर्क। आप सभी को याद है जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, वो आप सभी को याद होना चाहिए भी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने एक ये क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है। ये जब क्वेश्चन पहली बार सीएसआई नेट एग्जाम के अंदर आया था, उसके बाद जब मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या करके आए हो भैया आप आंसर, 4 ऑप्शन थे आपके पास ए बी सी और डी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे इसका आंसर बताया गलत, है ना। इनमें से उन्होंने एक ऑप्शन को टिक किया था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने वही आंसर टिक किया था, लेकिन वो जो आंसर था वो गलत था। बहुत कम स्टूडेंट्स, अगर मैंने 20 स्टूडेंट से बात की होगी तो उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का मेरे को सही आंसर दिया है, ठीक है। तो ऐसा क्या है भाई इस क्वेश्चन के अंदर, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर, और वो कॉन्सेप्ट हम आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डीजनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल इन अ 2D स्क्वायर बॉक्स, जिसकी लेंथ आपको ए गिवन है, एक्स के अंदर भी और वाई के अंदर भी, उस एनर्जी इज गिवन एज, यानी कि उस एनर्जी लेवल की आपको एनर्जी गिवन है, राइट। यानी कि एनर्जी लेवल आपके पास है, आपको बताना है कि इस एनर्जी लेवल की डीजनरेसी कितनी होगी। 4 ऑप्शन है आपके पास, 2, 3, 4 और 1। मैंने आपसे कहा कि जितने भी स्टूडेंट से मैंने पूछा उनने मुझे एक ही आंसर बताया इन चारों में से, और वो आंसर गलत था, ठीक है। तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो, आप भी एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको कराता हूं, ठीक है। चलिए तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और सेम यही कॉन्सेप्ट यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल के अंदर भी आपके पास क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा आज एज ए होमवर्क। उसको भी आप कर देखिएगा किस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हो। जो पैटर्न आज मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा उसी पैटर्न से आप उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाओगे, राइट। चलिए सॉल्यूशन देखिए आप इसका, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन में आपको मेंशन है 2D स्क्वायर बॉक्स, है ना, 2D स्क्वायर बॉक्स। और 2D स्क्वायर बॉक्स के लिए जनरल एक्सप्रेशन जो होता है एनर्जी का, जो आप सभी को याद है, जो मैं यहां पर लिखने वाला हूं वो आप सभी को याद होना चाहिए भी। एक्सप्रेशन क्या होता है भाई आपके पास, जो एनर्जी होती है वो बेसिकली 2 क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। एक आपके पास यहां पर रहेगा nx, तो इसका स्क्वायर रहेगा, प्लस ny, इसका भी स्क्वायर रहेगा, एंड इनटू में h स्क्वायर अपॉन में 8ma स्क्वायर। अगर a लेंथ गिवन है तो हम a स्क्वायर बोलते हैं, अगर l गिवन है तो l स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है भैया। ये आपके पास क्या होता है, एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन होता है। आपको जो एनर्जी गिवन है इसमें h कट है, h नहीं है ना। और h कट क्या होता है, h कट आपके पास होता है h अपॉन 2 पाई, यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरा h क्या हो जाएगा, h इज h कट इंटू में 2 पाई, और ये h की वैल्यू को उठाकर मैं अपने इस जनरल एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर रहा हूं, ताकि हमारा एक्सप्रेशन वैसा बन जाए जैसा आपको क्वेश्चन में मेंशन था। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां पर nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर इनटू में, नाउ दिस थिंग विल बिकम h कट का स्क्वायर इनटू में 4 पाई का स्क्वायर। मैंने क्या किया है, 2 पाई को कर दिया स्क्वायर, सो इट विल बी 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ma का स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 4 2 8 होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज nx स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर, और मैं इसको अलग रखता हूं, बाकी सबको यहां पर लिखूंगा। ये बन जाएगा h कट का स्क्वायर पाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2ma का स्क्वायर। तो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन बन गया एच कट की फॉर्म में, और ये आपका होता है एच की फॉर्म में। इनमें से कोई भी याद करो, काम बन जाएगा। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एनर्जी लेवल कुछ इतना 25 एच कट। तो गिवन क्या है आपको गिवन है यहां पर इतना, दिस इज 25 एच कट का स्क्वायर देन पाई का स्क्वायर डिवाइड बाय एम ए का स्क्वायर। जो चीजें कट रही हैं उनको काटने वाला हूं मैं यहां पर, बिकॉज मुझे तो बस कंपेयर करना है। तो कटेगा यहां पर क्या क्या देख सकते हो आप, यहां पर आपके पास यहां पर एम ए स्क्वायर से एम ए स्क्वायर कटेगा, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर कट गया। तो यहां पर आपके पास क्या निकल जाएगा, यहां पर आपके पास निकल जाएगा कि nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 25 यानी कि 50। तो आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं, दो ऐसे इंटीजर्स सोचने हैं, बिकॉज
nx और ny दोनों क्या है, क्वांटम नंबर्स है, और अगर ये क्वांटम नंबर है तो इनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स हो सकती है। तो आपको दो ऐसे इंटीजर सोचने हैं जिनके स्क्वायर का सम 50 आए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एक ही बारी में वो दो नंबर सोच लिए, और वो दो नंबर आपके पास क्या हो जाएंगे, 1 और 7। क्या हो जाएंगे भैया, 1 और 7, बिकॉज 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 50 के बराबर होगा। और अगर ये स्टेट आपके पास है देन ऑब्वियसली 7 और 1 स्टेट भी आपके पास होगी, है ना, बिकॉज 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी आपके पास क्या होगा, 50 होगा। तो जनरली स्टूडेंट्स ने इन दो स्टेट्स को निकाला, और दो स्टेट को निकालने के बाद इसकी डीजनरेसी को टू टिक कर दिया, टू टिक कर दिया। अब आपने भी इसको सोल्व किया है, अगर आपका भी यही आंसर आया है तो एक चीज आपने यहां पर मिस कर दी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल डीजनरेसी। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मुझे दो नंबर के स्क्वायर को 50 करना है तो भैया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर भी तो 50 ही होता है, यानी कि 1771, और इसके साथ साथ 5 और 5 स्टेट भी इसी एनर्जी लेवल के अंदर होगी। सो अब इसकी डिग्नेसी क्या हो जाएगी, 3, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर इसका होने वाला है 3, ना कि 2। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर गलत किया था अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब कैसे पता चले भैया, देखिए हमने फटाफट से सोल्व किया, हमारा पहला ऑप्शन भी 2 था तो हमने टिक कर कर आगे बढ़ गए। कैसे पता चले कि हमने कुछ मिस किया है, कैसे पता चले कि हमने कुछ मिस किया है, तो उसके लिए ऑलवेज रिमेंबर कि एक पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो ये पैटर्न देखिए आप किस तरीके से आप करोगे। अगर दो क्वांटम नंबर्स के स्क्वायर का सम आप चेक कर रहे होंगे तो आपको यहां पर लिखना है एक बार nx का स्क्वायर, और एक बार आपको यहां पर लिख देना है ny का स्क्वायर। आपको चाहिए इक्वल टू में कितना, आपको चाहिए इक्वल टू में 50। तो 50 से जस्ट छोटा, थोड़ा सा छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर आपको ढूंढना है, मिल जाएगा बड़े आराम से, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 49, बिकॉज 49 इज व्हाट, 7 का स्क्वायर, तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इससे छोटा और एक परफेक्ट स्क्वायर आपको ढूंढना है, दैट इज 49। तो मिल गया आपको 49। तो क्या करोगे आप यहां पर लिखोगे पहले 49, एंड ये आपके पास क्या है, 7 का स्क्वायर है। उसके बाद 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो एक लाइन सी बन गई आपके पास यहां पर, और यही सेम लाइन आपको यहां पर भी दोबारा से लिख देनी है। वेरी सिंपल थिंग्स, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं कर रहे हैं जिससे आपको परेशानी हो। क्वेश्चंस हमेशा आसान आते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होता है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको एग्जाम के अंदर, तभी आप इन क्वेश्चंस को ठीक टाइप से कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक टेबलर फॉर्म बन जाती है, और अब हम कॉम्बिनेशंस बनाकर देखेंगे। अप टू डाउन हमें चलना होता है, तो पहला करेंगे इस तरीके से, क्या 50 बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। तो 7 और 1 आपको यहीं पर मिल गया है, बिकॉज 49 इज 7 का स्क्वायर, 1 इज 1 का स्क्वायर, तो इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम क्या आने वाला है, 50 आएगा। 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास, आप एक्सिट कर गए 50 से, तो अब आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट के लिए मान लो मैं चेक करूं 36, 36 प्लस 1 नहीं होगा, 36 प्लस का 4 नहीं होगा, 36 प्लस का 9 नहीं होगा, और यहां पर तो आप 50 से एक्सिट कर गए, तो और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, 25 की बात कर लेते हैं। तो 25 प्लस 1 26 नहीं है, दिस इज 29 ये भी नहीं है, दिस इज 34 ये भी नहीं है, दिस इज ये भी नहीं होगा, और ये देखिए ये देखिए ये देखिए 25 प्लस 25 इज व्हाट, 50, यानी कि 5 और 5 स्टेट भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और अगर 7 1 है आपके पास तो 1 और 7 तो ऑलरेडी होगा ही होगा, दीज आर कॉमन डीजनरेसी। अगर ये है तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन आपको यहां पर एक और डीजनरेसी मिली है, तो इन्हें आप क्या बोलते हो, इन्हें आप बोलते हो कॉमन डीजनरेसी। क्या बोलोगे भैया, कॉमन डीजनरेसी। लेकिन जो ये नीचे की आपके पास निकल आई है, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोल देते हो एक्सीडेंटल डीजनरेसी। और अगर आपने इस तरीके से अगर आप लोगों ने कॉम्बिनेशंस बनाए ध्यान से, तो एक भी एक्सीडेंटल डीजनरेसी को आप मिस नहीं करोगे, और एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, और नेगेटिव मार्क्स भी आप लोग स्कोर नहीं करोगे। तो कॉम्बिनेशंस आपको ऐसे बनाकर देखने हैं। सेम थिंग आप यहां भी करोगे, यहां भी करोगे, यहां भी करोगे, यहां भी करोगे, तो आप देखोगे कि कोई और कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहे हैं, सिर्फ ये बनेगा 25 प्लस 25, और एक बनेगा 49 प्लस का 1, और एक बनेगा 1 और 49। तो आपको ये तीन स्टेट यहां पर मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है आपके पास, 3 इसका आंसर होगा, ना कि 2। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है डीजनरेसी का, तो उसके अंदर एक्सीडेंटल डीजनरेसी भी छुपी हो सकती है,
उसको आपको बिल्कुल ध्यान से परखना है और आपको उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। अब यूपीएससी में आपके पास एक क्वेश्चन आता है, ये है आपके पास वो क्वेश्चन, यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शन में आपके पास एक क्वेश्चन आया है और आपको बताना है कि ये आपके पास एनर्जी लेवल है, बट ये है 3D बॉक्स के लिए, और 3D बॉक्स के लिए जो आपके पास होती है एनर्जी, दैट इज nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर प्लस nz का स्क्वायर, एंड इनटू में आप कर सकते हो यहां पर x स्क्वायर अपॉन में 8ma का स्क्वायर। अब ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है एनर्जी का, ये आपको गिवन है, एक वेट करना। इस बार 3 क्वांटम नंबर है, तो आपको 3 टाइम्स इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशंस बनाकर देखने पड़ेंगे। तो एक बार आप लोग देखिएगा उसको, अगर आप फिर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको मुझे बताना है, मैं इस क्वेश्चन को लेकर अलग से एक प्यारी सी वीडियो आपको बनाकर दूंगा। लेकिन जो भी आपका इसका आंसर आया है ना, वो आप करिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन यूपीएससी फिजिक्स के अंदर 40 मार्क्स का आया था। कितने मार्क्स का आया था भैया? 40 मार्क्स का आया था। 40 मार्क्स थ्योरेटिकल आता था उस टाइम पेपर आपके पास, तो 40 मार्क्स का सिर्फ ये एक क्वेश्चन था। इसमें आपको ये तो निकाल दी डेफिनेसी, उसके बाद जितनी भी स्टेट आएंगी आपको उन सभी स्टेट के वेव फंक्शन भी लिखने थे। तो वो लिखना तो काफी आसान होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी स्टेट आप मिस ना करो, कोई भी स्टेट आप मिस ना करो। तो देखते हैं कि क्या आप मुझे इसका सही आंसर बता पाओगे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट में हमेशा चेक करता हूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करना है। इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।